चमोली से बड़ी खबर है, जहां नंदा नगर इलाके को कुंतरी, लगाफली और धुरमा गांव में देर रात बादल फटा। पूरे इलाके में तबाही मच गई। खेत खलिहान समेत 6 मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। प्रशासन की माने तो 10 लोग लापता हैं। कुंतरी, लगाफली गांव के 8 लोग और धुरमा गांव के 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। वहीं इलाके में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्यों में जुटी है। लापता लोगों की तलाश भी चल रही है। चमोली में बादल फटा। बीती रात एक बार फिर तबाही का यह मंजर। 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। विशाल नाम का 10 साल का बच्चा, नरेंद्र सिंह जिनकी उम्र 40 साल, वो भी लापता बताए जा रहे हैं। इनकी तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी है। कुंवर सिंह उम्र 42 साल, कांता देवी उम्र 38 साल जो कि लापता हैं। विकास 10 साल का एक बच्चा है जो लापता है। वहीं विशाल, इसकी उम्र भी 10 साल ही है। कुंतरी, लगाफली गांव के 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। घर जमींदोज हो गए हैं। कई घरों में मलबा घुस आया है और लोग मलबे के नीचे दबे होंगे, यह आशंका जताई जा रही है। प्रशासन की टीम इस वक्त लापता लोगों की तलाश में है। और ये 3 तस्वीरें बादल फटने के बाद किस तरह से तबाही मची, जमीन फट गई, ऐसा लग रहा है। एक हिस्सा जमीन का बह गया। कई मकान जमींदोज हो गए, कुछ पानी में बह गए और कुछ के अंदर मलबा घुस आया है। राहत बचाव कार्य अब भी जारी है मौके पर। चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र के कुंतरी, लगाफली और धुरमा गांव में देर रात बादल फटने से नुकसान हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है इस प्राकृतिक आपदा पर। मुख्यमंत्री ने प्रशासन के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही लगातार वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सीएम ने सभी के कुशल होने की कामना की है। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, जो लापता लोग हैं उनकी संख्या में इजाफा हो गया। पहले कहा जा रहा था कुछ लोग ही लापता हैं, लेकिन अब 10 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन किन किन इलाकों में चल रहा है? क्या मलबे के नीचे हो सकते हैं लोग? इस बारे में जानकारी दें। जी, निश्चित रूप से जब प्राथमिक जो खबर निकल कर आई थी नंदानगर घाट क्षेत्र से, तो उस समय 5 लोग लापता थे, लेकिन अब लगभग 9 लोग लापता हैं। एक का शव बरामद कर दिया गया है। लगभग 10 लोग इस पूरे हादसे का शिकार हुए हैं, जो अभी तक डाटा मिल रहा है प्रशासन की ओर से। राहत और बचाव कार्य जारी है। लगातार जो प्रशासनिक टीम है वो मौके पर पहुंच रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहले ही उन इलाकों में पहुंच चुकी है जहां पे कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। चाहे कुंतरा गांव की बात करें या धुरमा गांव की बात करें, यहाँ पे प्रशासन की टीम इस समय पहुंच चुकी है। राहत और बचाव कार्य जारी है। और एक चीज और निकल कर आई है कि मौसम ने बहुत बड़ा साथ इस समय दिया है। मौसम साफ है और ऐसे में जो राहत और बचाव कार्य होते हैं वो थोड़ी सी उसमें मदद मिलती है। इसलिए अब सारा प्रशासनिक जो अमला है वो इस समय राहत और बचाव कार्य के लिए ग्रामीण इलाकों में जहां जहां भी बादल फटे इस समय नंदानगर घाट क्षेत्र के, वहां पे पहुंच चुके हैं। जी, धन्यवाद नितिन इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो राहत और बचाव कार्य इस वक्त मौके पर जारी है। आप लोगों की भीड़ भी देख रहे हैं, दहशत में है गांव वाले। बादल फटने के बाद जो तबाही मची है उसकी वजह से। और उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून समेत 5 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। देहरादून के कई इलाकों में देर रात से ही बारिश हो रही है और रेड अलर्ट को देखते हुए 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद किए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा गया है। साथ ही तेज बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन चौकन्ना है। लोगों से नदी किनारों से दूर रहने की अपील की गई है।
सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, देहरादून में भी लगातार बारिश हो रही है। 2 दिन पहले यहाँ भी बादल फटा था, तबाही मची थी और अभी भी बारिश खत्म नहीं हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र का क्या कहना है, कब तक राहत मिल सकती है और इस वक्त की स्थिति क्या है? देखिए मेनिका, देहरादून में अभी भी बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने रेड अलर्ट घोषित किया है उत्तराखंड के लिए और माफ़ कीजिएगा देहरादून के लिए। और इसके साथ साथ देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी से भारी बारिश का फोरकास्ट जारी किया है, खासकर अगले 3 घंटों के लिए कि ये 3 घंटे बड़ी चेतावनी भरे हो सकते हैं। पूरे उत्तराखंड में इस समय बारिश का माहौल है। बारिश से लगातार जो तबाही यहाँ पर बढ़ रही है। आपने देहरादून का देखा कि मंगलवार को देहरादून में बादल फटने से सहस्त्रधारा इलाके में भारी तबाही हुई। कई होटल, कई मकान, कई जिंदगियाँ इसमें तबाह हो गई। देहरादून से पांवटा साहिब के लिए जो नेशनल हाईवे जाता है वो ध्वस्त हो गया। जो प्रेम नगर में एक मोटर पुल बना हुआ था उसको अभी तक रिस्टोर नहीं किया जा सका। देहरादून और मसूरी के बीच भी सड़क ध्वस्त हो गई, जिस पर कल शाम ही वैली ब्रिज फिर से रिस्टोर किया गया। वैली ब्रिज लगाकर यातायात बहाल किया गया। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब खासकर राजधानी देहरादून भी एक तरह से कट ऑफ हो गई है, चारों ओर से आपदा से ग्रसित है। देहरादून हरिद्वार जाने के लिए भी जो नेशनल हाईवे है वो भी कई जगह बाधित हो गया था। मंगलवार को बड़ी मुश्किल से उसको रिस्टोर किया जा सका। यानी कि बारिश अभी लगातार जारी रहेगी। हालांकि पहले मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया था कि 20 सितंबर तक बारिश का जो माहौल है वो बना रह सकता है। बारिश की चेतावनी जारी की गई थी कि 20 सितंबर तक ऐसा माहौल देखने को मिल सकता है। लेकिन मानसून के जाते जाते भी ये माना जाता था कि सितंबर में मानसून करीब वापसी हो जाती है, बारिश कम होती है। लेकिन इस बार जो रुख देखने को मिल रहा है, मंगलवार को किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी भीषण बारिश होगी, इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होगी। लेकिन पहली बार राजधानी देहरादून में आम दिनों के मुकाबले, बीते सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से तबाही भी मच रही है। धन्यवाद आपका सुनील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर रुड़की में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। एक बार फिर लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। शहर के कई इलाकों में जलभराव है, लोग परेशान हो रहे हैं। बारिश की वजह से स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। आपको बता दें, शहर कृष्णानगर समेत कई मोहल्ले में, गलियों में कुछ दिन पहले बारिश का पानी जो भरा था वो अभी तक निकला नहीं है और इसी बीच फिर से बारिश होने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। नगर निगम की लापरवाही से शहरवासियों को जलभराव की समस्या झेलनी पड़ गई। बीती रात लगातार हुई बारिश से हरिद्वार में भी जलभराव से बुरा हाल है। यहां सिटी सेंटर, चंद्राचार्य चौक समेत तमाम इलाकों में पानी भर गया। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। अपने काम के लिए निकल रहे लोगों को जाने के लिए साधन नहीं मिल पा रहे। तो आज भी बारिश की चेतावनी जारी की गई। जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया। पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। और इस वक्त रुड़की से हमारे सहयोगी मनोज जुयाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, रुड़की में बारिश को लेकर क्या चेतावनी है? रेड अलर्ट है या ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी, जो पूर्वानुमान लगाया गया था, वो सटीक साबित हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से देर रात से हो रही बारिश से अब जो बारिश थमी है, और ये आप सड़क देख सकते हैं, कितने जो सड़क पूरे जलमग्न है, लोगों के जो दुकानें हैं उसमें पानी भर गया था। और आप जहां तक ही नजर आप दौड़ाओगे वहां तक आपको जल भराव देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और पिछले दिनों इसी सड़क पे लेकर तमाम चीजें बारिश हुई थी। आप जो गली मोहल्ले देख सकते हैं, लोगों के जो गली मोहल्ले वहां तक पानी भर गया। और जिस तरीके से बारिश हो रही है, मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान लगाया था कि बारिश होगी मैदानी इलाकों में, हरिद्वार के लिए खासतौर पर जो अलर्ट जारी किया गया था, उसी के मद्देनजर तो बारिश का यहाँ पे पूर्वानुमान है। अभी लगभग मौसम साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आसमान में साफ तौर पर बादल दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से सुनील नवप्रभात जी बता रहे थे कि बस 3 घंटे और बारिश का होना बताया गया है, वो जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से यहाँ पे पूरा जो जलमग्न हो गया है। यही नहीं, शहर के कई और ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पूरी तरह से जल भरा हुआ। इसमें खास तौर पर मैं बता दूं, पिछले दिनों भी ऐसी बारिश हुई थी और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या रही है, नगर निगम ने इस तरह के जल भराव को लेकर कई दावे किए थे, लेकिन इस बारिश में कहीं भी वो दिखाई नहीं दिया। और साफ जाहिर हो गया कि नगर निगम
की लापरवाही लोगों पर किस तरीके से भारी पड़ी है, और जो हर गली मोहल्ले में पानी पानी है और कई लोगों के घरों में देर रात पानी भी घुसा है। और जो ये सड़क है ये पनियाना जी। रोड तो एक तो बारिश मुसीबत, दूसरा नगर निगम की लापरवाही, जिसकी वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर देहरादून से, जहां यमुनोत्री हाईवे का केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारी जायजा लेंगे। मंत्रालय के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आएंगे जल्द ही, वो आएंगे, ऐसी बात कही जा रही है। यमुनोत्री हाईवे के पुनर्निर्माण को लेकर फैसला लिया जा सकता है। हाल ही में आपदा आई थी जिसके दौरान हाईवे जगह जगह टूट गया था। हाईवे को बनाने को लेकर जायजा लिया जाएगा और एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। विकासनगर में कालसी चक्राता सड़क पूरी तरह से बंद है। चापनू मोड़ के पास पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। वहीं प्रशासन की टीम सड़क को खोलने में जुटी है। बार बार हो रही बारिश से काम में दिक्कत आ रही है।